छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धूत बिछाए बेटे शकुनी मस्तिष्क सब बिक जाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, उठो शस्त्र उठा लो। समय है ललकार रहा है, ये दरिंदे नजर बिठाए बेटे हैं। गलत नहीं कह रहे हम, हमें नहीं पता कि पूज्यपाद से उत्तम स्वामी जी क्या है, हमें नहीं पता। हम कभी परस्पर हमारा संवाद भी नहीं हुआ, परस्पर हमारा कभी संवाद भी नहीं हुआ। शायद आप कभी मिले हों, लेकिन 5 मिनट में देख लेता हूं। हाँ 1 मिनट, थोड़ा सा क्या हम मिले नहीं हैं? राम 5 मिनट है ना, थोड़ा दीजिएगा, क्योंकि संतों के लिए बोलना बहुत जरूरी है। हम नहीं जानते वो कैसे हैं। हाँ रोकड़े हनुमान जी कथा होती रहती है उनकी, और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और क्षेत्र के गौरव भी हैं वो बहुत बड़े, और संत हैं वो। उत्तम स्वामी जी महामंडलेश्वर हैं, अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है उनका, जिनने मात्र 13 वर्ष की आयु से अपने सनातन धर्म को अपना जीवन समर्पण कर दिया। मात्र 13 वर्ष की आयु से अपने जीवन को महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और उसके बदले में हम हिंदुओं ने उनको क्या दिया? रेप का इल्जाम, बलात्कार का इल्जाम। उन वनवासी क्षेत्र में, उन जनजाति क्षेत्र में उनने जागरण किया, हिंदुओं को ईसाई मिशनरियों से बचाया, हिंदू बनाकर रखा, जनजाति क्षेत्र में अपना जीवन बर्बाद किया उनने। और हम हिंदू उनको क्या? मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं नहीं जानता उनके मन में क्या है, लेकिन क्या राजनेता लोग इतने गिर जाएंगे कि संतों को बदनाम करेंगे? अगर आप सच्चा हिंदू हो ना, तो एक पोस्ट एक संत के समर्थन में होनी चाहिए। हमेशा भगवा चोले को बदनाम करने में लगे लोग। जिस चोले से लोगों की आस्था जुड़ रही है, जिस पर विश्वास कर रहे हैं लोग, उस चोले को बदनाम करने में लगे। रेप कांड का आरोप लगा दिया, पता नहीं कोई एरी गेरी लड़की मेल भेज देती है दिल्ली में कमिश्नर के वहां पर, और उस पर बवाल खड़ा हो जाता है। क्या सबूत है? कौन सा सबूत है? जब तक आप सबूत नहीं ला पाओ, जब तक साबित नहीं कर पाओ, तब तक उन संतों के खिलाफ आप पोस्ट कैसे कर सकते हो? मैं नहीं जानता वो कौन है, मैं नहीं जानता उनकी क्या गलती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश को ईसाइयों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो विधर्मी बनने से प्रयास कर रहे हैं, उन संतों पर उंगलियां उठाई जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है। मेरा एक निवेदन है, अगर आप सच्चे हिंदू हो तो आपकी एक पोस्ट संत के साथ में रहनी चाहिए कि संतों को बदनाम नहीं किया जाए, भगवा चोले को बदनाम नहीं किया जाए, ये आपकी पोस्ट होनी चाहिए। महाराज हम समर्थन करते उत्तम स्वामी जी का कि जो जनजाति करके और गरीब लोगों को भी सहायता प्रदान करके, कुछ अनुदान दे करके उन गरीब लोगों को सनातनी बनाकर रख रहे हैं और भगवा ध्वज का परचम फहरा रहे हैं, उनको बदनाम करना बंद करो। आज वो नर्मदा परिक्रमा कर रहे, जगह जगह कथा करके जागरण कर रहे, अरे बदनाम करना बंद करो। एक बात बताता हूं मैं, एक बात बताता हूं, हिंदू कभी नहीं हारा है तीर और तलवारों से, हिंदू कभी नहीं हारा है तीर और तलवारों से। हिंदू जब भी हारा है देश में बेटे गद्दारों से, हिंदू जब भी हारा है देश में बेटे गद्दारों से।
ये नेता लोगों की करतूतें हो रही है। इन नेता लोगों ने पहले आसाराम बापू को डाला। आप सोच रहे गलत है वो, अरे हम नहीं मानते। जिनने झाबुआ क्षेत्र को, पूरे अलीराजपुर क्षेत्र को जिनने ईसाइयों से बचाया था, आज हिंदू बने हैं ना वो, तो सिर्फ आसाराम बापू की बदौलत है। आज उनके साथ पोस्ट जोड़ करके उत्तम स्वामी जी को वायरल कर रहे। अरे इतना क्या फेमस होना हिंदुओं? क्या कभी गलत काम किसी मुल्ले ने नहीं किया? क्या किसी पादरी ने नहीं किया? देखा उनको कभी पोस्ट करते हुए? सबसे ज्यादा हिंदुओं ने पोस्ट डाल रखी है। धिक्कार है, तुम हिंदू नहीं हो, धिक्कार है तुम्हारे हिंदुत्व पर। और मैं संतों से निवेदन करता हूं, इन नेता लोगों के चक्कर में पड़ना बंद करो। नित्य नेता लोग न तो किसी संत को आज तक छोड़ा इन नेतागिरी ने, न कभी छोड़ेंगे। इन नेता लोगों से जितनी दूरी बने इतनी बना के रखो। ये नेता किसी का नहीं होता है, कभी नहीं होता है। दूरी रखो इनसे। संतों को क्या मतलब, मैं आज 2 दिन से देख रहा हूं। पहले ले दे के बागेश्वर बाबा के ऊपर आरोप लगाया कि वहां से तो वो बेटियों का धंधा कर रहे, बेटियों को बेच रहे। अरे बराबरी करो ना यार। कैसे लोग ये, मतलब समझ में नहीं आता। कभी कभी आत्मा दुखती है जो संत आज जगा रहा है। मत करो यार। और अगर आप सच्चे हिंदू हो ना, मेरा निवेदन है, एक पोस्ट उत्तम स्वामी जी के समर्थन में आपकी होनी चाहिए। जो सनातन को जगाने की कोशिश कर रहा है, हम साफ कह रहे हैं, बागेश्वर बालाजी के खिलाफ भी अगर कोई पोस्ट आती हो तो उस बात को दबा करके सनातन की बात करने का प्रयास करो। चाहे कोई सा भी संत हो, अगर उसके खिलाफ कोई चीज आ रही है तो हम हिंदू उसका समर्थन करके और उस बात को दबाने की कोशिश करेंगे। हाँ, वह गलत है, ये प्रमाण सत्यता में सिद्ध हो वो अलग विषय है ना। आसाराम बापू के समय भी जिन लोगों ने गलत गवाही दी थी, आज वो बदल बदल के कह रहे कि दबाव बनाया गया था। बाद में अब क्या, अब तो उनके जीवन पर दाग लग चुका है। बाद में कुछ भी कर लो तुम। मेरा निवेदन है आपसे, इन चीजों में ऐसा है कि सिर्फ हिंदुत्व चोले को बदनाम कर रहे हैं। काई को कर रहे हैं? क्योंकि आज सनातन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम स्वामी जी ने जगह जगह हिंदू सम्मेलन को अटेंड किया। सनातन संघ से जुड़े हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, और उनके ऊपर आरोप लगाना ये बहुत गलत है। हम इसकी खंडना करते हैं। जब तक पूर्ण जांच न हो जाए तब तक उस विषय पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। और न ऐसी अगर कोई पोस्ट आ रही तो उसको इग्नोर करके उसको जवाब दिया जाए कि ये पोस्ट हटाई जाए। ये मीडिया है ना, बहुत बिकाऊ मीडिया है। जहां इनका मुंह नहीं जलता है पैसों से, वहां तक ये काम ऐसे ही करती है। कुछ लोग हैं मीडिया में तथाकथित जो ऐसा ही काम करते हैं, पहले सच्चाई तक नहीं पहुंचे। क्यों करते हो आप ऐसा? मेरा निवेदन है, मत करो यार। संतों को बदनाम मत करो। पहले से हम बहुत संतों को खो चुके हैं, बहुत। हाँ, रामपाल हरिका नको आवाता लगे तो है ही अशा।